Hello everyone, welcome back to our channel that is अल्पास नेस्ट। Hi. So guys, आज हम आपको फिर से एक ट्रैवल ब्लॉग में लेके बनाने जा रहे हैं हम आज बेसिकली एंड आज हम जा रहे हैं वृंदावन और अभी बज चुके हैं 12:30 और हम जा रहे हैं स्पेशली फॉर पंकज बर्थडे। एक्चुअली पंकज का बर्थडे कल है एंड हमने सोचा कि क्यों ना कुछ मस्ती की जाए, कुछ अच्छी जगह जाया जाए, तो हमने सोचा कि चलो हम इस बार वृंदावन चलते हैं। तो रुशिल, आर यू एक्साइटेड? तो सारे बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए गाइस, विल सी यू लेटर। एंड आपको पता है आज हमारे साथ हमारे कान्हा जी भी जा रहे हैं, ये देखिए। जय श्री कृष्णा। और ये शुरू होती है हमारी यात्रा। गाइस देखिए, ये गौर से देखिए इस आदमी को। इसने मुझे कहा घर पर कि मैंने कहा चाकू रख लेते हैं, रास्ते में फ्रूट के काम आएगा। ये बंदा कहता है गाड़ी में है चाकू, और ये देखो इसका खट्टल चाकू। देखो गाइस, चक्कू तो मैंने अच्छा लिया था, अबे क्या कर सकते चक्कू का मैं खुल के नहीं दे रहा। तो भाई साहब कंपनी का दोष है, मेरा क्या दोष है इसमें भाई साहब? क्यों नहीं खुल रहा? आपने कहा मुझे चाकू मत तो कर रहा हूँ रखो। मैं। What try? आराम से फ्रूट खाएंगे, जल्दी क्या है? कब खाएंगे? जब तक ये खुलेगा, शाम तक खुले। फ्रूट खाना है, चक्कू से ही खाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हो? खाए बड़े। अब मैं कंपनी वाला कहीं थोड़ा करूंगा, चक्कू नहीं खुल रहा है, खाना तो पड़ेगा हमें। ये देखो, ये पिछले 5 मिनट से खोल रहा है चाकू। खुल जा शिम शिम। और इसी तरह हम नाचते गाते हुए अपने सफर की तरफ आगे बढ़ते गए। तो पंकज आप बताओ, हम कौन से रूट से आए हैं? हम आए हैं केएमपी से, सीधा मानेसर रूट से पलवल होके उतरेंगे हम। ओके, आगरा मथुरा के लिए। बेसिकली हमको सोनीपत से लगे हैं 3 घंटे वाया दिस रूट। तो काफ़ी ही अच्छा रूट था एंड मज़ा ही आ गया सीरियसली। और हमें नहीं पता था कि हमारे यहाँ से इतना पास है वृंदावन। तो हमने बस आधे घंटे का आगे ब्रेक लिया जहाँ पर हमने लंच किया, तो उस वजह से हमको 3.5 घंटे लगे। तो ये था एक हाईवे से उतरते हुए ही एक ढाबा काइंड ऑफ था जहाँ पर हम उतरे और हमने यहाँ पर लंच ब्रेक लिया। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पर और हमने आराम से अपना लंच प्रॉपर किया एंड उसके बाद हम आगे बढ़े वृंदावन के लिए। और यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद हम वापस चल दिए हैं और बस अब तो हम वृंदावन जाकर ही रुकेंगे। हमने केवल एक ही ब्रेक लिया एंड वो भी सिर्फ आधे घंटे का एंड वी रियली एंजॉयड अ लॉट। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में वृंदावन। आप देख सकते हैं आगरा यहाँ से 84 किलोमीटर्स है। पहुंच गए हम वृंदावन। कान्हा जी के घर आ गए। रुबा के बिहारी लाल की, मेरे लड्डू गोपाल की। वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले हमने प्रेम मंदिर के सामने एक गाड़ी को अपनी पार्किंग एरिया में पार्क किया और हमने सीधा एक रिक्शा लिया और हम पहुंचे बाके बिहारी टेम्पल। इस समय बज रहे थे 5 और 5 बजे हम निकल चुके थे दर्शन के लिए। आप देख सकते हो ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से ही ऑटो किया था। हमने कर लिया है ऑटो और हम जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर। ऑटो नहीं, रिक्शा। और यहाँ की जो मार्केट थी ना वो देखने लायक थी। सीरियसली रात को तो इतनी रौनक थी
कि मज़ा ही आ गया वहाँ जाकर हमें। और हम और पंकज तो स्पेशल निकल गए थे पैदल पैदल घूमने यहाँ। सीरियसली इतनी मस्त जगह थी ये, खाने पीने की इतनी जगह थी, घूमने फिरने के लिए बहुत रौनक थी, इतनी रौनक कि मज़ा आ जाए आपको। और यहाँ पर रहने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि हमारे जो मेन मंदिर है वृंदावन के वो बिल्कुल हमारे आसपास ही थे। हमें बहुत मज़ा आया। हैं वृंदावन और अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले बांके बिहारी टेम्पल। तो आज जो है किशन जी की जन्म भूमि में देखो सारे मजे करेंगे अभी, अपना बर्थडे मनाएंगे एंजॉय करते हुए। वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैं वृंदावन एक बार आई हुई हूँ बट बहुत टाइम पहले आई थी, तो आई थिंक 2012 में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये पहुंच गए हम बांके बिहारी जी के मंदिर। ये हमें एक गाइड मिल गया था, उससे हमें बोला कि आप ना बैक वाले रास्ते से जाओ, गलियों वाले से, तो वहाँ से आप जल्दी पहुँचोगे और आपको रश भी नहीं मिलेगा। और ये पहुँच गए हम बांके बिहारी जी के मंदिर में। यहाँ से आगे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो बस हमने यहीं तक फ़ोन अपना रख दिया और बहुत अच्छे दर्शन किए। अपने कान्हा जी को भी हमने ठाकुर जी से मिलवाया और खूब मज़े आए। और उसके बाद हमने ये फ़ोटो सेशन भी किया। इसके बाद हम गए राधा वल्लभ टेम्पल, जो कि बांके बिहारी जी से थोड़ी ही दूरी पर है। और वहाँ पर हमने खूब खुले दर्शन करे, कोई भी ज़्यादा रश नहीं था एंड हमने बहुत अच्छे दर्शन किए यहाँ पर। और इसके बाद गए हम निधि वन। ना तुलसी जी को बोलते हैं, वन जंगल को बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम वृंदावन हुआ। भगवान को तुलसी अधिक प्रिय है, इसलिए भगवान ने वृंदावन ही अपना घर बनाया। कहते हैं वृंदावन हृदय पवित्रम वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान कह रहे हैं वृंदावन को छोड़कर मैं एक पग भी कहीं नहीं जाता हूँ, इसीलिए वृंदावन ही भगवान का साक्षात है। इसी वन में आज भी भगवान रात के समय रास करने के लिए आते हैं। जो भी देखता है अंधा बहरा गूंगा हो जाता है, मर जाता है। बहुत लोगों ने देखा उनकी समाधि में। यहीं से दोनों मूर्ति प्रकट हुई, बांके बिहारी वृंदावन बिहारी जी। कोई भी कारीगर नहीं बनाई। हरदास जी महाराज थे, तानसेन और बैजू बाबा गुरु, उन्होंने तब करके मूर्ति को दर्शित प्रकट किया। तो यहाँ पे और आ गए हैं श्रृंगारगर रंग महल। यहाँ पे 7 बजे जब मंदिर बंद होता है ना, पान गंधम लड्डू पानी रखते हैं। सुबह 5 बजे मंगला में देखते हैं लड्डू टूटा मिलेगा, पानी खाली मिलेगा, फूलों की सेज सजाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे कुछ होगा। आज भी यहाँ राधा कृष्णा का श्रृंगार करते हैं। फिर महाराज हुआ, जो महाराज हुआ ना श्रीमद् भागवत में वर्णन, वो आज भी यहाँ महाराज वो जानता ही नहीं रात को 7 बजे के बाद, इसीलिए अलाउ नहीं जानना भी नहीं चाहते हैं। हाँ। और इसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ की तो बात ही अलग है। यहाँ हम 1 घंटा बैठे और हमें बहुत मज़ा आया। ये भी काफ़ी खूबसूरत सी जगह है एंड बहुत शांति मिलती है मन को यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर और सीरियसली कैसे 1 घंटा पास हो गया हमें पता भी नहीं चला। और बस इसके बाद हम सीधा गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भी काफ़ी शानदार मंदिर बना हुआ है,
काफ़ी सुंदर लाइटिंग है वहाँ पर, आप आगे देखो कितना मज़ा आएगा आपको वो देखकर। ये पहुँच गए हम प्रेम मंदिर। सीरियसली प्रेम मंदिर को देखने का एक अपना ही अलग मज़ा है, और यहाँ पर इतनी सुंदर लाइटिंग है और वो भी लाइट्स बार बार चेंज होती रहती हैं, तो आपको एक बार तो मज़ा ही आ जाएगा। और इस मंदिर के अंदर आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको सिर्फ हम बाहर का ही दिखा पाएंगे। और इस मंदिर के बाहर इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई थी ना, कृष्ण जी की जो लीलाएं थी वो उन्होंने बनाई हुई थी और काफ़ी खूबसूरत थी। आपको मज़ा आ जाएगा उसे देखकर। और जो कितना बारीकी से जो इस पर एक कलाकारी की गई है ना, उसकी तो बात ही निराली है। मतलब एक एक चीज़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत आराम से बैठकर इसको बनाया है। एंड सीरियसली बहुत मज़ेदार जगह है ये भी। तो ये सब घूमने के बाद बज चुके थे 9 और हम सीधा पहुँचे उस पार्किंग एरिया में। और उस पार्किंग एरिया के सामने ही काफ़ी अच्छा एक होटल था, उसका नाम था राधा निकुंज। एंड सीरियसली इतना साफ़ सुथरा होटल था ना कि मज़ा ही आ गया। ये है उसका रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पर हमने जाके सबसे पहले रूम बुक किया। एंड हमें एक्चुअली रात को 12 बजे पंकज का बर्थडे भी तो मनाना था, और ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी टायरिंग डे। हम सुबह से सफ़र कर रहे थे, हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। एंड उसके बाद हम मंदिर घूम रहे थे, तो वृंदावन घूमने में ही हमें आराम से 4-5 घंटे का टाइम लग गया। तो अब हम यहाँ पर अभी तक हमने डिनर नहीं किया था, और हमने सोचा पहले एक बार रूम ले लेते हैं, उसके बाद जाकर हम रेस्ट करेंगे एंड देन विल गो फॉर डिनर। तो बस यहाँ पर ये रूम की फॉर्मेलिटीज़ पंकज कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दूंगी अपना रूम टूर। रूम भी काफ़ी अच्छा था एंड सीरियसली वी एंजॉयड अ लॉट। तो ये है हमारा रूम, काफ़ी बड़ा रूम है एंड काफ़ी क्लीन था। ये रही मैं एज़ यूजुअल। तो ये रूम था हमारा एंड काफ़ी अच्छा प्यारा सा रूम था। ये रुशिल के लिए एक एक्स्ट्रा बेड था यहाँ पर, एंड काफ़ी क्लीन था। वॉशरूम भी ठीक ठाक था इसका, एंड इसके बाहर एक छोटी सी बालकनी भी थी जिसमें हमने मॉर्निंग में एंजॉय भी किया था। हाय, कैसा है रूम रुशिल? बढ़िया है। आओ जी, बर्थडे बॉय। मजा आ रहा है रुशिल? कैसा लगा? हाय। तो अभी हम लोग आए हैं डिनर करके। एक्चुअली मैं और पंकज तो नीचे गए थे, लेकिन रुशिल नहीं जाना चाहता था। तो देखो व्हाट ही इज डूइंग। हम उसके लिए चीज बर्गर लेके आए हैं बिकॉज ही लव्स दैट। एक्चुअली रुशिल ने क्या मंगाया था और वो नहीं मिले हमें। और पंकज इसको जो भी दे दो अच्छा लगता है इसको। एंजॉय बर्गर मोर इंस्टेड ऑफ फ्रेंच फ्राइज। या बिल्कुल। रुशिल पार्टी तो तेरी स्टार्ट हुई। रुशिल का तो बेड लग चुका है और बहुत आराम से वो बैठा हुआ है यहाँ पर और खूब मजे कर रहा है वो। और हम अभी और नीचे से बताएं आपको इतनी ठंड हो गई है ना कि हम लोगों को जैकेट पहननी पड़ी, और जबकि हमें सारा दिन जैकेट बिल्कुल फील ही नहीं हुई कि जैकेट हमें पहननी भी है। क्यों पंकज, ठंड लग रही है ना? ठंड तो जबरदस्त है। क्या है ना ठंड? पहनना तो पड़ेगा सही। और रुशिल हम तुझे नहीं लगी ना ठंड? तो अब रुशिल कर रहा है अपना डिनर और अभी बजे हैं रात के 10:30 और पंकज का बर्थडे कब शुरू होने वाला है? जब तुम मनाना चाहो। 12 बजे तो स्टार्ट हो ही जाएगा। पंकज हम तुम्हें अभी विश करके सो सकते हैं क्या? नहीं, वेट करो। तुम्हारी बर्थडे पार्टी अच्छी बनाए, हमारे बर्थडे पार्टी को देखता ही नहीं है। वेट करो 12 बजे तक। क्यों रुशिल? 12 बजे विश करना, मैं सो रहा हूँ, तुम दोनों उठे रहो। है खाना हम जागे। जागना तो बनता है। और आपको पता है हमें तो केक भी नहीं मिला यहाँ पर। हम भी ढूंढने गए थे। बेसिकली हम डिनर से ज्यादा हमको केक की थी कि हम केक लेकर आते हैं, हमको यहाँ केक नहीं केक मिला। तो पूरा दिन है, कल आराम से काटेंगे। पहले विश तो हमें दो। क्यों रुशिल?
12 बजे हाँ कर देंगे। ऋषि चलो अभी विश कर देते हैं। नहीं, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तुम दोनों वेट करो मेरा, मुझे बर्थडे विश करना। वेरी गुड। चलो फिर देखते हैं कि हम जागे या नहीं। आज जश्न मनाए जाएंगे, तेरा कोई बर्थडे आया। ये उठ गया पंकज मेहता। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बच्चों। दिखाना पापा को गली पाओ। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी थैंक यू सो मच बच्चों। We love you. Sorry, we could not arrange cake, but we have something. Ruchil, shall we show? Oh, come on, baby. सरप्राइज है। Yes, we have little surprise for you. Ruchil, come. It's my birthday. It's my birthday. ये ऋषि की प्लानिंग थी वैसे। ओ साले साहब का फोन आया, चर्ची का फोन आया 12 बजे। हमेशा 12 बजे करता है मेरा भाई फोन। उठाओ तो। हैप्पी बर्थडे पर डालना। ये हो रही है बर्थडे विशेस। मेरा भाई है ऑनलाइन। ऋषि चर्चित तू मेरे व्लॉग में है। तो बस इस तरीके से फ़ोन कॉल्स आ रही थी और हमने खूब इंजॉय किया एंड फिर उसके बाद हम सो गए। इसकी अगला पार्ट आपको मिलेगा मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो।